जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज 50 डिग्री, इट्स साइड ए एंड बी ए सी आर प्रोड्यूस टू द ई पॉइंट डी एंड ई। इफ द बाइसेक्ट of the angle CBD and BCE meet at the point at O, then find angle BOC। ये मुझे फाइंड करना है, यानी कि ट्राइंगल दे रखा है मुझे यहाँ पर। ये मुझे पॉइंट ए दे रखा है, ये मुझे पॉइंट बी दे रखा है और ये मुझे पॉइंट सी दे रखा है। मैंने इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया। ये पॉइंट मेरे पास डी है और ये मेरे पास पॉइंट ई है। इसका बाइसेक्ट करूंगा, इसका बाइसेक्ट करूंगा तो ये जो वाला पॉइंट आएगा मेरे पास में ओ पॉइंट है, और एग्जामिनर ने मुझे ये वाला पॉइंट पूछा हुआ है। तो पहले तो आप एक फॉर्मूला जान लीजिए। अगर आपको इस तरह से कोई फिगर दे रखी है और ये आपको कैरम से जो आउटसाइड के एंगल्स हैं वो बाइसेक्ट करके आपको ये वाला एंगल पूछा हुआ है इसने, इन वाला नहीं आउट वाला पूछा हुआ है, तो आप क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस का एंगल ए और बाय में 2 करेंगे तो आपका जो एंगल आएगा वो बी ओ और सी आ जाएगा। मतलब इस वाले का हाफ करके अगर 90 बी से माइनस करेंगे तो ये वाला आएगा। पहले एक बार सॉल्यूशन आंसर देख लेते हैं, फिर इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। तो इसका मतलब है कि भाई एंगल ए, तो ये मुझे कितना दे रखा है इसने, आपका एंगल ए दे रखा है आपको 50 डिग्री, तो ये मैंने इसको रखा है 50 डिग्री। तो ये 90 डिग्री माइनस का 50 बाय में 2 इसकल टू में एंगल बी ओ और सी, तो ये 25 हो जाएगा। इसमें से 25 माइनस करूँगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा आपका 65 डिग्री, यानी बी ओ सी, यानी कि एंगल बी ओ सी ये कितना आ गया मेरे पास में 65 डिग्री आ गया। एक बार फिर समझते हैं जरा इस क्वेश्चन को एक बार। चलिए, मैंने माना कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है तो ये 60 हो जाएगा आपका, तो ये भी मुझे पता है 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल से आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरे पास में 60 डिग्री है, ये मेरे पास 60 डिग्री, ये मेरे पास 60 डिग्री है। अगर ये मेरे पास 60 डिग्री है तो इसका मतलब है ये मेरा क्या है, ये मेरी क्या स्ट्रेट लाइन एंगल बनेगा, तो इसका मतलब ये मेरा पूरा 120 हो जाएगा। और 120 में ये एंगल बाइसेक्टर होगा, तो इसका मतलब ये 60 तो ये 60, और ये वाला मेरा पूरा सेम वही होगा, तो ये इसका मतलब ये भी 60 है और ये भी 60 है। जब ये 60 ये 60 तो ये भी तो मेरा 60 होना चाहिए। अब ज़रा चेक करते हैं मेरे फॉर्मूले को। मैंने बताया था आपको 90 डिग्री में से हाफ करेंगे एंगल ए बाय में 2, तो वो बराबर होना चाहिए एंगल बी ओ सी के बराबर में। तो यहाँ मैंने रखा 90 डिग्री माइनस का एंगल ए कितना 60 डिग्री, और उसको हाफ करेंगे तो एंगल बी ओ सी के बराबर आएगा, यानी कि 30। 90 डिग्री माइनस का 30 अगर मैं करूँगा तो मेरे पास प्रूफ हो रहा है ये कि ये 60 डिग्री होगा। यानी कि अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप उसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्या करना है आपको, डायरेक्ट क्या करेंगे, इस वैल्यू को हाफ करेंगे, इस वाली वैल्यू को हाफ करेंगे, और हाफ करने के बाद आप डायरेक्ट अगर 90 में से माइनस कर देंगे आपको उसको, तो आपको वो वाला एंगल मिल जाएगा जो एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। पर अगर इन केस आपसे एग्जामिनर ये ना पूछ के आपसे ये पूछ ले, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन या कोई और क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि ये वाला एंगल पूछ ले, अंदर वाला पूछ ले, ये वाला, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। सिंपल सी बात है, एंगल ए का तो हाफ तो करना ही करना है, प्लस उसको 90 में आपको ऐड करना है। वो बराबर किसका होगा, एंगल बी ओ और सी होगा। ये इंटरनल वाले का आंसर होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।